नमस्कार। एक तरफ देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग होम्योपैथी का जादू देख रहे हैं। मेरे जैसे लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि कैसे 2-3 दिन में बड़े आराम से होम्योपैथी के सहारे लोग ठीक हो रहे हैं, बच रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। उन तरीक़ों पर बात कहूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप सबके प्रति एक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, एक धन्यवाद देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन हज़ारों लोगों के प्रति जो मेरे साथ फेसबुक वगैरह पर जुड़े हुए हैं। उनकी दुआएं लगातार मेरे साथ रही हैं। मैं मानता हूँ कि इन दुआओं की वजह से, ईश्वर की कृपा से, मैं पूरे 1.5-2 साल से तमाम परेशानियाँ झेलते हुए भी सुरक्षित रहा हूँ। और धन्यवाद का कारण यह भी है देने का कि उस दौरान कुछ चैनल के लोगों ने मुझको कहा था कि चैनल में बैठे कुछ लोग इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि मैं इस तरह से बेलौस होकर लोगों के बीच में जो जा रहा हूं, बिना मास्क वगैरह के, बिना किसी सावधानी के, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं रख रहा हूं, तो जाहिर है मैं किसी दिन गिरफ्त में आऊँगा ज़रूर। तब फिर वो खबर दिखाएंगे कि देखो कैसे एक व्यक्ति जो दावा करता था कि ये कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, वह कैसे फंस गया इसमें। तो खैर, आप सबकी दुआ से, ईश्वर की कृपा से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अभी तक मैं सही सलामत हूँ। इसके लिए जाहिर सी बात है मैं इस बात का धन्यवाद आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। मैंने अपनी बीमारियों की वजह से ये चिकित्सा का काम सीखा, अलटप में सीख लिया। डॉक्टरों के हिसाब से तो मुझे बहुत पहले इस दुनिया से चले जाना चाहिए था, तो मैंने जैसे भी मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने कई चीज़ें सीखी। मैं कोई उस तरह से प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा सीखा हुआ काम तमाम लोगों के काम आया, हज़ारों लोगों के काम आया। बल्कि मेरे पर्चे जो वायरल हुए उनसे 1,00,000-1.5 लाख लोगों ने फ़ायदा उठाया। आज वो सीखी हुई चीज़ हज़ारों लोगों के काम में आई है, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए गौरव का और गर्व का विषय है। तो आपकी दुआओं की वजह से मैंने इतने लोगों का इलाज किया, करीब 1,500 लोगों का अपने हाथों से इलाज किया। और यह सब करते हुए मैंने कोई मास्क वास्क नहीं लगाया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, कोई ख़ास सावधानी नहीं की। बल्कि मोहल्ले में आसपास जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, 104 डिग्री बुखार में पड़े हुए, उनको डर लग रहा था कि कहीं वो आज रहें कल न रहें, ये वाली स्थिति थी। तो ऐसी जगहों पर मैंने बल्कि अपनी दोनों बच्चियों को, अपनी पत्नी को, हम पूरा परिवार उनके पास जाकर बैठते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। और उनको शुरू में ताज्जुब भी होता था कि एक आदमी दुबला पतला इस तरह से बिना मास्क लगाए अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है, कहाँ तो डॉक्टर बिना पीपीई किट के सामने आने की हिम्मत नहीं करता। तो शुरू में तो उनको सपना लगता था, लेकिन कुछ देर बाद जब हौसला बढ़ता था तो मुझे लगता है कई लोगों की जान तो इस तरह से हौसला बढ़ने के नाते बच गई। तो मैं इन सब चीज़ों को अपने लिए मान रहा हूँ कि चलो मेरा कुछ किया धरा थोड़ा सा सार्थक हुआ। तो इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहीं और मैं अभी हाल सुरक्षित हूँ। ओमिक्रॉन से जो लोग परेशान हैं उनके बीच में भी आता जाता रहा हूँ, लगातार मिलता रहा हूँ, आज भी मिल के आया हूँ। इसके बावजूद मैं फ़िलहाल सुरक्षित हूँ इस दुबले पतले शरीर के साथ भी। तो खैर, अब मैं बात ये करता हूँ कि आखिर इसमें करने की क्या ज़रूरत है। होम्योपैथी ने कमाल कैसे किया है और कुछ ही दवाएं बड़े आराम से काम कर देती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दवाएं तो ढेर सारी हैं, वो सैकड़ों हैं, लक्षण के हिसाब से बहुत दवाएं काम आ जाती हैं। लेकिन 2-3 दवाएं जो साफ साफ दिखाई दे रहा है जिनसे काफ़ी काम बन जाता है, बहुत मुश्किल स्थितियों में ही कुछ और सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 2-3 दवाओं से आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पास पड़ोस को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं सुरक्षा का वो बार बार मैं बताता हूँ, और मेरे उस तरीके से तमाम सारे लोगों ने अपने को सुरक्षित अभी तक बनाए रखा है। वो खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं और साधारण सी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये सर्दी का मौसम है, इस समय कोई दिक्कत भी नहीं है, गर्मी में थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन इस समय आप सवेरे शाम 1 इंच अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसको कूट करके उसमें से 1 चम्मच रस निकालिए, उसमें आधा या 1 चम्मच शहद मिलाइए और उसको ले लीजिए सवेरे खाली पेट। इसी तरह से शाम को ले लीजिए। वैसे इसको खाने से 10-20 मिनट पहले भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे थोड़ी भूख भी आपकी अच्छी हो सकती है। इसी तरह से शाम को भी लें, तो दोनों समय ले सकते हैं। और जिनको पाइल्स वगैरह की कुछ ज़्यादा दिक्कत रहती है वो एक समय पे रह लें, उस हिसाब से कर सकते हैं। शाम को सोते समय
चाहे अगर दूध पीते हो तो उसमें गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला के लें, या गर्म पानी के साथ हल्दी ले लें। हल्दी भी सवेरे और शाम दोनों समय ले सकते हैं। बस इतना सा उपाय आपको अगर नियमित करते हैं तो कई चीज़ों से बचा कर रखेगा। बस अदरक वाला उपाय जो है आपको लगातार नहीं करना, 20-21 दिन कर लिया बहुत है। हल्दी वाला आप जीवन भर कर सकते हैं। ये साधारण सा तरीका है। बाकी तो आप जो भी सुरक्षा के उपाय करते हैं, काढ़ा वगैरह, वह सब कर सकते हैं। अब बात ये है कि अगर परेशान हो गए हैं तो होम्योपैथी में कौन सी दवाएं काम कर सकती हैं, इसके लक्षण किस तरह से आते हैं। मैंने जो देखे हैं ज़्यादातर लोगों में, तो मेरे पास जो मरीज़ आए हैं, ज़्यादा मरीज़ों में ये हुआ कि प्यास उनकी कम हुई है। सर्दी जुकाम जैसा तो रहा ही है, खांसी वगैरह भी आई है, सिर दर्द हुआ है, कुछ पैर वगैरह में भी दर्द हुआ है, कुछ लोगों को सिहरन सी लगी है, कपकपी सी छूटी है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं भी हुआ है। कुछ केस में प्यास थोड़ा ज़्यादा रही है, लेकिन ये संख्या बहुत कम थी। तो इस तरह के लक्षण हैं। और इनमें जो है आम तौर पर जेल्सीमियम 30 ये जो है सवेरे दोपहर शाम 3 बार, और जिस समय बुखार वगैरह हो आप 10-10 मिनट पे 3 बार दे दीजिए। फिर 3 घंटे बाद देना शुरू कीजिए। 2-2 बूंद बहुत है, या गोलियों में हो तो 4 गोली जीभ पर रखकर चूस लेना है, या चाहे तो 2-3 बूंद आप 1 कप पानी हो उसमें 2-3 बूंद टपका दीजिए। वो दिन भर की खुराक हो जाती है। ढक के रखना है बस। तो इस तरह से इसको लेना है। 2 बूंद जीभ पर टपकाना है, सवेरे दोपहर शाम 3 बार काफ़ी है। और अगर प्यास ज़्यादा लगती है, जेल्सीमियम में याद रखिए प्यास कम हो जाती है। कपकपी अगर शरीर में है तो ज़रूर काम करेगी। और कमज़ोरी इसमें बहुत आ जाती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थकान बहुत लग जाती है। तो इन सब चीज़ों में जो है जेल्सीमियम काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बचाएगी। इसी के साथ है, अगर प्यास ज़्यादा लग रही हो, चुपचाप लेटे रहने का मन कर रहा हो, तो ब्रायोनिया काम करेगी। ब्रायोनिया 30 इसको भी इसी तरह से ले सकते हैं। और आप कुछ ना समझ पाएँ तो कुछ नहीं, जेल्सीमियम और ब्रायोनिया अल्टरनेट दीजिए, पर्याय क्रम से दे दीजिए। हालांकि मैं इसकी वकालत नहीं करता हूं, लेकिन तात्कालिक बीमारी है और आम आदमी ज़्यादा समझ नहीं पाता। दवा तो एक ही काम करेगी, ये दोनों दवाएं नहीं काम करेंगी। काम एक ही दवा का होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएँ तो ये दोनों दवाएं कुछ नहीं, जेल्सीमियम दे दीजिए और 10 मिनट बाद आप जो है ब्रायोनिया दे दीजिए। इस तरह से फिर दोपहर में इसी तरह से कर दीजिए। 10-10 मिनट के अंतर पर दोनों दे दीजिए। तो 2-3 दिन उम्मीद है आप इसी से ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आप करना चाहें या केवल यह भी करेंगे तो उससे भी काम चल सकता है। वो है बायोकेमी की दवा फेरमफास 6x, कालीम्यूर 6x, साइलिसिया 6x, नेट्रम्यूर 6x। ये 4 दवाएं हैं। और इनमें से अगर आपको छींक वगैरह की स्थिति बहुत नहीं है, पानी नाक से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चाहे तो नेट्रम्यूर हटा भी दें तो भी चलेगा। लेकिन सर्दी जुकाम ये सारी स्थितियां रहती हैं, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये सारा है। इसके साथ आप अलग से आप कलकेरिया फास 6x ले सकते हैं। कमज़ोरी वगैरह की दृष्टि से, कई और चीज़ों की दृष्टि से उसमें भी काम करेगी। तो फेरमफास, कालीम्यूर, साइलिसिया, ये 3 दवाएं। और ज़रूरत पड़े अगर नाक से पानी जैसा बहुत जा रहा है, छींक वगैरह भी आ रही है, तो नेट्रम्यूर भी इसमें 6x मिला लीजिए। तो ये 3 या 4 दवाएं आप, इनकी 3-3 गोलियां, अगर 3 दवाएं हैं तो 4-4 गोली, और 4 दवाएं हैं तो 3-3 गोली, यानी 12 गोली सब बनेगी। 12 गोली आप 1 कप गुनगुने पानी में डाल दीजिए। थोड़ी देर में वो घुल जाएगा, और घुलने के बाद उसको ढक के रखिए। 2-2 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1-1 चम्मच शुरू में, जिस समय बुखार वगैरह दिख रहा हो तो आप 10-10 मिनट पे बार-बार लीजिए। और जब लगे कि कुछ आराम हो रहा है तो इसके बाद आप आधे घंटे बाद कर दीजिए, फिर 1 घंटे बाद लीजिए, फिर 2-2 घंटे पर देते रहिए। बाद में इसे 3-3 घंटे पर कर दीजिए। केवल इतने से भी 1-2 दिन में ये सारा मामला शांत हो जाएगा। खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखिए, गर्म पानी पीजिए, तो इतने से बात बन जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये इतनी आसानी से, इतने कायदे से आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, कोई अलग
किस्म का अगर लक्षण दिखाई दे रहा हो तो किसी पास पड़ोस के होम्योपैथ से बात कर लीजिए, उससे मिल लीजिए। ये इसके लक्षण इस तरह से हैं तो कोई साधारण से साधारण होम्योपैथ भी बड़े आराम से इसको नियंत्रण में कर लेगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात मेरी समझ में आ गई होगी और आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें हमको खुद को बचा कर रखना है।